तो ये लास्ट क्लास में क्या कराया था आप लोग को? तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। आप दोनों जो रह गया प्रोग्राम ना सैटरडे में करा देंगे, कोई बीच में करा देंगे। लास्ट क्लास में क्या कराया था जी? आफ्ताब, फैजल, सुधांशु। अच्छा देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने ये कराया था ना? मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग आज प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। क्लास जो है वो कंटेन करती है, ठीक है। क्लास कंटेन्स 5 एलिमेंट, ठीक है। 5 एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट जो है हमारा होता है वो वेरिएबल होता है, और सेकंड जो होता है वो हमारा मेथड होता है, और जो होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और फोर्थ में जो हमारा होता है इंस्टांस ब्लॉक, ब्लॉक होता है। और 5 में क्या होता है जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक होता है, स्टैटिक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन होता है, जो कि डेटा को विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, विच इज यूज्ड टू। देखो ये चीज ऐसी चीज है ना, विच मैंने कहा था ना, विच इज यूज्ड टू हमेशा काम आएगा, ठीक है। हर चीज के पीछे क्या लगा दो? विच इज यूज्ड टू लगा दो। विच इज यूज्ड टू क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। देयर आर थ्री there are three types of variable in Java, ठीक है। जिसमें पहला जो अलजेब्रा है लोकल वेरिएबल, क्या है? लोकल वेरिएबल। सेकंड जो है हमारा वो इंस्टांस वेरिएबल, और थर्ड जो है हमारा वो है स्टैटिक वेरिएबल। जिसमें फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है? लोकल वेरिएबल है, क्या है? लोकल वेरिएबल है। अभी होता क्या, ठीक है। अब वेरिएबल, ठीक है, विच आर डिक्लेयर, ठीक है, विच आर डिक्लेयर विदिन द मेथड, विदिन द मेथड, मेथड के अंदर होगा, ठीक है, मेथड के अंदर होगा, या फिर क्या होगा? ब्लॉक के अंदर होगा, या फिर कहाँ होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा। इसे कहते हैं इज नोन एज लोकल वेरिएबल। तो वैसे वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो, ब्लॉक के अंदर हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर, से लोकल वेरिएबल कहते हैं। मेथड तो जानते हैं, मेन हमारा क्या है? मेथड है, ये बताया था। ब्लॉक पढ़ा नहीं है और नहीं कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मेथड के बारे में देखेंगे। तो वैसे वेरिएबल जो मेथड के अंदर, उसे क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं? तो वी कैन एक्सेस लोकल वेरिएबल डायरेक्टली, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये हमारा मेन हमारा क्या है? मेथड है। मेथड के अंदर है, हमने कहा इंटीजर a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, ठीक है। और देन क्या किया? इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब क्या है? लोकल वेरिएबल है, ए बी सी, ये सब हम क्या है? लोकल वेरिएबल है। यहाँ लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। हमने क्या कर दिया? सी को प्रिंट कर दिया। क्यों किया सी को प्रिंट? क्योंकि जब दो नंबर को ऐड किया तो सी में स्टोर कर दिया, और सी को प्रिंट कर लिया। रन पे क्लिक करेंगे तो 30 प्रिंट होगा, ठीक है। रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 30 प्रिंट होगा। क्या होगा? 30 प्रिंट होगा। अगर कोई मैसेज देना चाहते, हाँ हेलो, हाँ
कंस्ट्रक्टर पढ़ाया ही मैंने भाई, मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया नहीं ना। पढ़ाएंगे तो वहां पूछ लेना। कंस्ट्रक्टर के अंदर से देखो, अगर आपने किसी, नहीं देखो बता रहे हैं, अगर सुन तो मेरी बात सुनो, अगर मेथड बना रखो ठीक है, तो मेथड के अंदर से मेथड को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, यही रूल होता है। आगे बस समझ में, मेथड के अंदर से मेथड को कॉल कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर को, ना कि मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? आप कह रहे हो कंस्ट्रक्टर के अंदर से मेथड को कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यही कह रहे हो ना? हाँ तो सेम क्लास, एक ही क्लास होता है ना, क्लास के अंदर तो एक ही होता है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ कि मेथड के अंदर कोई एक मेथड बनाया हो, उस मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हो आप, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते, मेथड को कॉल नहीं कर सकते। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, नहीं करना है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल सबको समझ में आ गया? वैसे वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो, ठीक है, या ब्लॉक के अंदर, मेन हमारा मेथड है, मेथड के अंदर हमने दो वेरिएबल बना दिए, ए और बी और सी, ठीक है। ये हमारे साथ क्या होंगे, लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। सबको समझ में आया जी ये प्रोग्राम? ये मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना, पूरा ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाया था इसे? हाँ नहीं पढ़ाया लोगों, कहाँ तक पढ़ाया लोगों? हो गया, चलो कोई नहीं, रिवीजन कर लेते दोबारा। सेकंड हमारा क्या है जी, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, मुझे लगा नहीं पता है। इंस्टांस वेरिएबल, अब ये होते क्या है देखो, अब वेरिएबल, चलो कुछ नया बता दें, ठीक है। अब वेरिएबल which are declared, which are declared within the class, क्लास की क्या होगा, अंदर होगा, बट आउटसाइड द मेथड, ठीक है, आउटसाइड द मेथड, मेथड क्या होगा, बाहर होगा। इसे हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल, नोन एज इंस्टांस वेरिएबल। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो वी कैन एक्सेस इंस्टांस वेरिएबल, मेथड ही पढ़ाया क्या आप लोग को, मेथड भी हो चुका है, मेथड नहीं होगा, मेथड भी हो गया, कोई बात नहीं। वी कैन एक्सेस इंस्टांस वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। देखो जी, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, आते हैं पेंट में, तो कुछ ऐसा बताएंगे आप लोग भी, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम एंड ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे क्लास का नाम क्या है जी, क्लास का नाम मान के चलो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्टूडेंट लिखेंगे, और एक एस नाम के वेरिएबल लिया, न्यू, और स्टूडेंट लिख देंगे, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से क्लास लिखा, क्लास का नाम क्या है जी हमारा, डेमो, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो बनेगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कोई क्लास का नाम क्या है जी हमारा, क्लास का नाम क्या है जी हमारा, टेस्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं, इस तरह से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक और ले लो, जैसे हमने क्लास है, क्लास का नाम हमने चलो मेन, हमारा क्या है, मेन नाम है ना, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, मेन एम इक्वल टू न्यू मेन, ऐसे हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सबको समझ में आ गया?
ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आया चीज? देखो यहाँ पर जो हम एस यूज कर, देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एस ही यूज करेंगे, यहाँ पे ABCD जो मन करे यूज कर लो, यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो जो हमने एस यूज किया है और टी यूज किया है और डी यूज किया है या फिर हमने एम यूज किया है, ये सब क्या है, ये हमें रेफरेंस वेरिएबल, क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, सब के सब रेफरेंस वेरिएबल, इसे कहते हैं विच इज यूज टू रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, यूज टू रेफर करता है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर एस यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, जो भी वेरिएबल का नाम यूज करोगे यहाँ पर और यहाँ पर या फिर यहाँ पर, उस सब क्या कहेंगे, रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ नोट्स को। किसको ये बात समझ में नहीं आई, ईमानदारी से बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको? हाँ बोलो शिल्पा। अरे कोई चीज को आपने जैसे मान के चलो आपके पॉकेट में 5 रुपए है, ठीक है, उसमें 2 रुपए और रखोगे तो कितने हो गए, रखोगे ना, तो पॉकेट के अंदर ही रखोगे ना, तो तभी तो सेव होगा ना आपके पॉकेट। तो कोई कोई काम करोगे तो उससे पहले सेव करना पड़ता है कि वो चीज हो गई, फाइनल होगा। चलो ठीक है, बता देंगे लास्ट में, ठीक है, वेट कर लेना, पहले क्लास चलने दे। ये चीज समझ में आ गई ना जो मैंने अभी बताई, ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ, तो देखो यहाँ भी क्या है, कह रहा कि इंस्टांस वेरिएबल क्या है जी हमारा, विच आर डिक्लेयर्ड बाय विद इन द क्लास, क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर हमारा क्या रहेगा, इंस्टांस वेरिएबल है, क्या रहेगा, इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है। लिखा हमने इंटीजर a इक्वल टू 23 कॉमा b इक्वल टू 45, ठीक है, देन इंटीजर c इक्वल टू करेगा जी a प्लस b, तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम क्या है, मेन है ना, तो मेन m इक्वल टू न्यू मेन, m इक्वल टू न्यू मेन, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वी कैन एक्सेस इंस्टांस वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस क्या है यहाँ पर, m है, क्या है, m है। किसका माइक ओपन है जी, बंद करो माइक, प्रिंटर है, ठीक है। हमने ये m डॉट का लिखेंगे, c लिखेंगे, m डॉट c, दो नंबर को ऐड किया, सी में स्टोर किया ना, तो ये हमारे क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल है। अब इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है हमारा, m ही है। इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। आगे 68। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आप लोग को? इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर देता हूँ। थर्ड क्या है हमारा, स्टैटिक। थर्ड क्या है जी, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। क्या होता है हमारा, वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड in the which are declared with static keyword, स्टैटिक हमारा क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड कहने का मतलब क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड, क्या है, पहले से ही रिजर्व है, रिजर्व वर्ड, ठीक है। अ वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, किसी वेरिएबल को आप क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ हमने क्या लगा दिया, स्टैटिक लगा दिया, क्या लगा दिया, स्टैटिक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, स्टैटिक लगा दिया, हमारा क्या हो गया, स्टैटिक। अब इसको भी एक्सेस कैसे कर सकते हैं,
we can access static variable by using object reference, इसको भी कर सकते, ठीक है, using object reference। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आप एक्सेस कर सकते हो। देखो इसको रन करते हैं, काफी 68 आ रहा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया स्टैटिक वेरिएबल? चलिए एक और तरीका है, इसको हम लोग ना डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे, we can access a static variable, ठीक है, static variable डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी। इसको हम लोग डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। आ गया ना 68 हमारा। उसी तरह से तीसरा तरीका क्या है जी, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यूजिंग ऑब्जेक्ट के क्लास के नेम से, क्लास के नेम के साथ। तो क्लास का नेम क्या है हमारा, मेन नाम है ना, क्लास का नाम क्या है, मेन है हमारा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने क्या लिखना है, मेन डॉट सी, मेन डॉट सी। तो क्लास के नेम के साथ भी कर सकते हैं इसको एक्सेस। तो तीनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। हाँ, अरे स्टैटिक वेरिएबल को ना आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, और क्लास का नाम का यूज करके भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है आपका? क्यों नहीं आया देखो, हाँ इसको हो गया था, ठीक है। अब आते हैं तीनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, जो आप लोगों को भी नहीं बताया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना, ये हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना उसका रेफरेंस वेरिएबल, अभी तो जस्ट बताया था मैंने यहाँ पे। देखो ये सब ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं, जो भी क्लास का नाम होगा तो ऑब्जेक्ट वैसे ही बनेगा। डेमो है तो इस तरह से बनेगा, टेस्ट नाम है तो ऐसे बनेगा, मेन नाम है तो ऐसे बनेगा। ये सब रेफरेंस वेरिएबल क्या है, हाँ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसके पास है, ठीक है। इन्होंने एक नाम दे दिया कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल का यूज करो, सपोज आपने यहाँ पे ए यूज कर लिया, तो ए हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल का है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कुछ, अब मैंने मेन लिया था, मेन का एम उठा लिया, अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली काम लगता है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस। डिफरेंस अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि तीनों वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, तो तीनों का डिफिनेशन क्या है, अलग अलग है, और तीनों को एक्सेस करने का भी तरीका क्या है, अलग अलग है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। एक टेक्निकल बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन लोकल में, ठीक है, इंस्टांस में, ठीक है, इंस्टांस, स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल, तीनों में क्या है डिफरेंस, क्या है तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ही पूछते हैं, डिफिनेशन कहीं नहीं पूछता, तीनों में डिफरेंस ही पूछेंगे। देखो इंटीजर ए, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। फिर हम यहाँ बना रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, हमने क्या लिख दिया, स्टैटिक लिख दिया, स्टैटिक इंटीजर बी। इन लोगों को मैं कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोनों को प्रिंट करते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कमेंट करके दोबारा से, यू कैन एक्सेस इंस्टांस, ठीक है, एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग, अरे यार,
by using object reference, by using object reference. ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है हमारा? एम नाम है ना, एम नाम है। देखो लिखते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम डॉट ए, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम डॉट बी। कोई डेटा नहीं है ना, रन करते हैं, देखते हैं डेटा क्या आता है। तो दोनों की क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही, क्या रही है 0। अब हम बनाते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर यहाँ बनाता हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसका नाम दिया सी, क्या नाम दिया सी। अब लोकल को हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं ना, लोकल को डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने सी ले दिया। जो अगर सी को कर एरर आएगा, सी मे नॉट बी इनिशियलाइज, आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जेवीएम के बारे में पढ़ाया था ना। जेवीएम जो है विल प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, ठीक है, किसके लिए? फॉर इंस्टांस के लिए एंड स्टैटिक के लिए, ठीक है, बट नॉट फॉर लोकल के लिए, लोकल के लिए। आएगा समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया चीज है? जेवीएम जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 देता है, किसके लिए? इंस्टांस के लिए, स्टैटिक। अगर कोई आपने नहीं दिया ना, वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट मार देगा 0 दे देगा, लेकिन लोकल के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। यही तो बात समझा रहा हूँ मैं। अब आया समझ में? हाँ जी, जिसको नहीं समझ में आया उसको आया। पक्का, चलो ठीक है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार वाला है, इसमें तो पूरी एनर्जी लगा दो समझने के लिए, ठीक है। ये 50% के पूछेगा और ये 90% के पूछेगा, ये 90% है आंसर स्टैटिक में डिफरेंस, ये 90% है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यही दोनों यूज होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ध्यान समझना, ए में 10 दे दिया, ए में 10 दे दिया, अब बी में यहाँ पे दे दिया 20, क्या दे दिया? लोकल को हटाया था हम यहाँ से, लोकल को हटाया था, लोकल हटा दिया, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? 10-20 आएगा, यहाँ पे आएगा आउटपुट क्या आएगा? 10-20 आएगा। आगे 10-20 हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं, चेंज, ठीक है। चेंज द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को चेंज करते हैं। लिखा हमने क्या, एम डॉट ए में क्या कर दो? 111 कर दो, ठीक है। एम डॉट बी में क्या कर दो? 999 कर दो, ठीक है। चेक करते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा जी एम डॉट है, ठीक है, और फिर लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहाँ लिखा एम डॉट बी, ठीक है। देखते हैं हुआ कि नहीं चेंज। चेंज हो गया ना, पहले 10-20 था, अब क्या हो गया? 111-999 हो गया, वैल्यू क्या हुआ? चेंज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट को, क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनदर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका मेन, इसका नाम m1 देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू न्यू मेन, ठीक है। दोबारा से क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने लिखा m1 डॉट ए, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखा जी m2 डॉट ए, m2 डॉट m1 ना, m1 डॉट बी, ठीक है। आउटपुट क्या है सोचो थोड़ा सा आप लोग।
बोलो जी क्या होगा आउटपुट? 0 क्यों होगा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ दी क्या आएगी? वही वैल्यू आएगी 111 ट्रिपल नाइन, 111 122 आएगी या 1020 आएगी? अरे यहाँ वेरिएबल का नाम तो कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। M1 मान लिया हमने क्योंकि एम क्या ऑलरेडी है ना, तो सेम नाम के वेरिएबल होगा नहीं। चलो मैं यहाँ चेंज करते हैं, 111 199 आएगा। हाँ जी 111 199 आएगा या 1020 आएगा? देखो जहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 आएगा और 999 आएगा, 10 और 999, 10 और 999 है ना? नहीं समझ में बता रहे क्यों नहीं आया? 10 और 999 देखो यहाँ लिखूंगा समझ में आएगा, देखो यहाँ पे लिखूंगा समझ में आ जाएगा। इंस्टांस वेरिएबल जो होता है will not change the value from object to object, from object to object, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इंस्टांस वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी वो इनिशियल वैल्यू रहेगी, पहले वाली रहेगी, ठीक है। वेयर एज, ठीक है, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये क्या करेगा, शेयर कर देगा, शेयर द वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू। अब आ गया इस बात सबको समझ में, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट और भी लोग बताओ, एक ही लड़की बोल रहे हो तो नहीं है क्या? हाँ, जो इंस्टांस वेरिएबल है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने यहाँ पे, यहाँ बनाया ना, तो इसके अंदर आप वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो वो पहला वाला इनिशियल वैल्यू उसके लिए रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जबकि स्टैटिक वेरिएबल क्या है, चेंज कर देगा। देखो एक बार और देखो, एक और बनाता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, फिर से चेंज करता हूँ, ठीक है, चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। हमने लिखा m1.a, इस पर वैल्यू कर दिया मैंने 101, क्या कर दिया मैंने 101, ठीक है, और m1.b कर दिया हमने 202, क्या कर दिया 202, ठीक है। प्रिंट करते हैं, देखो है, अच्छा 1 लिख दिया, तो अभी 1 ही में है ना, अभी 1 ही में है ना, अभी क्या आ रहा था 10 और 9, अब क्या आएगा 101 और 102 आएगा, देखना 101 और 102 आएगा। अच्छा एरर आ गया, अच्छा M1 लिख दिया ना, अच्छा ए नहीं लिखे यहाँ पे, देखो आ गया ना 101, वैल्यू चेंज हो गई ना। अब फिर से हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो क्रिएट करता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट, क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने लिखा जी मेन और m2 इक्वल टू न्यू, हाँ हाँ तो मैं समझ गया, तो मुझे समझ गया, ठीक है। आज तुम्हें कोई रीजन नहीं इस बार ना, इस बार से कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी अनबन है क्या, इसलिए तो इस बार फाइनल है मेरा। अभी स्टूडेंट मैंने चेक किया था तो मैंने बताया, अभी स्टूडेंट हाँ कर लो सिस्टम, हाँ बाबू बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, है हेलो, बोलो सुन रहा हूँ, बोलो बोलते मैं सुन रहा हूँ। हेलो
हाँ आ रहा बोलो, हाँ बोलो। हम्म। इसका वैल्यू, नहीं नहीं, देखो देखो, समझो चीजों को समझो, फिर से समझाता हूँ। स्टार्टिंग में दोबारा समझाता हूँ। हमारी वैल्यू क्या है, 1020 है ना, क्लियर। यहाँ पर प्रिंट कर दिया 1020 आ गया, वैल्यू को चेंज किया तो चेंज हो गया। दूसरा अपडेट बनाया तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया आपको 10 आया, क्या आया, 10 आया। हाँ हाँ, लेकिन जैसे दूसरा अपडेट बनाओगे ना, ज- हाँ हाँ, न, ये वैल्यू नहीं आएगा ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप दूसरा अपडेट बनाओगे ना, तो इंस्टांस वेरिएबल के लिए वैल्यू इनिशियल वाली रहेगी, लेकिन स्टैटिक की चेंज हो जाएगी। यही डिफरेंस है, देखो हम पढ़ा क्या रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, M1 में ये आएगा, लेकिन ये स्टैटिक वाला नहीं आएगा। वही तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अगर मान के चलो यहाँ पे 20 आ गया, मान के चलो है, तो डिफरेंस क्या, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, तो डिफरेंस सवाल ही नहीं बनता। यही तो डिफरेंस है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, देखो मैंने क्या लिखा, देखो आप पढ़ो अच्छे से। स्टैटिक वेरिएबल वो शेयर कर देगा अपनी वैल्यू को ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लेकिन इंस्टांस नहीं करता। स्टैटिक की पहले क्या थी, स्टैटिक की पहले 20 थी, हाँ या ना बोलो, थी ना। उसके बाद चेंज किया तो क्या हुआ, 999 हो गया। तो वही वैल्यू आगे भी रहेगी, वो चेंज नहीं करेगा अपनी वैल्यू को। स्टैटिक नहीं, स्टैटिक चेंज कर लेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ से उठा रहा है स्टैटिक वाला, यहाँ से उठा रहा, हाँ चेंज हुआ, और ये चेंज नहीं कर रहा, ये चेंज नहीं कर रहा। ये तो डिफरेंस बताना है। अरे तो यही तो डिफरेंस, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि यही डिफरेंस है इंस्टांस स्टैटिक में, है रूल है ये कि ऑब्जेक्ट जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, इंस्टांस वैल्यू अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, जो इनिशियल वैल्यू रहेगी ना वही रहेगी। इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, 10 थी ना। नहीं समझ में आया। अरे इंस्टांस की इनिशियल वैल्यू क्या है, ये 10 ही है ना, तो वही रहेगी ना, वही रहेगी जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। लेकिन स्टैटिक आपने एक बार चेंज कर दिया ना, तो आगे वही रहेगी। हाँ अब ऐसा नहीं है। हो गया ना क्लियर अब। अब आगे देखो, आगे मैं दोबारा वही चीज समझा, देखो फिर मैंने क्या किया, यहाँ वैल्यू को चेंज की ना। तो पहले 10 और 999 था, अब कितना हो गया, 101 और 102 हो गया। यहाँ पर हमने प्रिंट किया, तो वैल्यू क्या हो गई, 101 हो गया, और 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो जैसे दूसरा अपडेट बनाया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फिर से क्या आएगी, 10 ही आएगी, क्या आएगी। हाँ ये क्या आएगा, 202 आएगा। अब आगे बढ़ो। अगर आपको समझ में आ गया, समझ सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो हाँ, चलो इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करने, आज आप लोग ना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 1 मिनट सबको रुके रहोगे यार, तुम जा। देखो जी, आप लोगों ने सबने जावा इंस्टॉल कर लिया ना, जावा इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने सबने। जिन्होंने नहीं किया है बता देना मुझे कि नहीं किया है, अभी बता दो।
आप लोग एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपको लिखना आप लोग डाउनलोड इक्लिप्स। क्या करना? इक्लिप्स। यहाँ पर जाओगे, चलो इसको बाद में बताता हूँ, ऐसे बता ही देता, इसी में काम करेंगे, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए ये। यहाँ पर क्या करो, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ से डाउनलोड क्लिक आएगा, डाउनलोड कर लेना आप लोग को। जैसे ही डाउनलोड करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन रखना है, इंटरनेट का कनेक्शन रखना है। इसको मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं डाउनलोड करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझना आप लोग। देखो ये डाउनलोड हो रहा, और इसको इंस्टॉल करने के टाइम भी आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन रखोगे। फिलहाल आज आप लोग ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर लेना, ठीक है। फाइल को कैसे सेव करते हैं ये कल बताऊंगा मैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया हमारा। जावा को पहले इंस्टॉल करना, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अच्छे से समझना आप लोग, आसान है, बस डाउनलोड करके आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देना आपको, ठीक है। यहीं पर अगर मिस्टेक नहीं, यहाँ सेकंड वाला देखो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ना, इसी को इंस्टॉल करना है, ठीक है, इस सेकंड वाला को, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपको। मैं यहाँ ग्रुप में डाल देता हूँ, इस सेकंड वाला ले हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये सेकंड वाला लेना है, ठीक है। उसके बाद इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन कहेगा, मान लेना है, ठीक है। इंस्टॉल होना सर, जब भी इसे इंस्टॉल करोगे इंटरनेट की कनेक्शन रखनी है, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 250 MB का डेटा लेवल से ज्यादा नहीं देता ये, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको बता रहा हूँ। अगर हो गया जल्दी तो सही है, मेरा तो स्पीड सही है। देखो यहाँ पे जो है ना, मैं इसे क्रॉस करूँ, चूंकि मेरा ऑलरेडी है ना, यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आएगा, आएगा लॉन्च का ऑप्शन, ठीक है। मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि टाइम लेगा, तो टाइम लेगा, ये मेरे मेरे में ऑलरेडी है ना। तो आपको यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे इक्लिप्स का डेस्कटॉप पे ही बन जाएगा। अब इसके अंदर फाइल कैसे बनाते हैं कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ, हाँ। आज भर ऑनलाइन